सो प्रोबेबिलिटी तुमने 11th में भी किया होगा, राइट? यस है ना? देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी करा था. सो विल कंबाइन बोथ एंड जेई से रिक्वायर्ड जो भी रहेगा आई टेल यू साइमल्टेनियसली. फाइन. ओके. मिस नीट का भी सेम है ना? नीट यस. नीट में भी मैथ्स होता है? नहीं होता है. यू गाइस आर प्रिपेयरिंग, जो नीट दे रहे हैं वो तो बोर्ड के लिए प्रिपेयर करते हैं ना? यस. सो जो बोर्ड कर रहे हैं उनके लिए जो क्लास में करा है उतना ही सफिशिएंट. ओके. एंड यहाँ पे भी हम ये आधी चीजें तो तुम पढ़ चुके होंगे. दिस इज अ क्विक रिविजन. ओके. ओके, स्टार्ट करते हैं. या सब सुन रहे हैं ना? Yes. Okay. So we'll start from a basic thing. What is experiment? So experiment is in which the result in it is consist of results in some well-defined outcomes, right? Yes. यस इससे ही हमारा आता है what is random experiment. रैंडम एक्सपेरिमेंट. What is random experiment? Okay, random experiment is जिसके outcomes आते हैं but you cannot tell me that yes कि यही आएगा. For example, अगर मैंने die throw किया, so we know the possible outcomes, right? यस 1 2 3 4 5 6, but surely हम नहीं कह सकते that yes you will get 5 only, you will get 6 only. अगर हम coin toss कर रहे हैं तो possible outcome आएगा head और tail, but at a moment you cannot tell me कि अभी मेरे पास head आएगा या tail आएगा, right? यस So बोलते हैं हम random experiment whose outcome cannot be predicted with certainty. Okay. नाउ फिर इसी के बाद हमारा आता है सैंपल स्पेस. ओके. रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद आता है सैंपल स्पेस. नाउ दैट तुमने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया है, अब तुम्हें पता है कि उसके आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं. यू कैन नॉट टेल मी प्रॉपरली कि अभी क्या आएगा, बट तुम मुझे आउटकम बता सकते हो, राइट? सो उस केस में तुम क्या करोगे, सारे आउटकम को लिस्ट करोगे, राइट? सो sample space is nothing but a set of all possible outcomes of a random experiment. All the things you know. Now, इसी के बाद आता है what is event. So event जो होता है, for example मैंने लिया event A, this is a subset of sample space. है ना? हम इसी सबसेट में से a particular set निकालते हैं जिसको हम event बोलते हैं. So this will vary according to the definition of event. कि तुम्हें क्या डिफाइंड किया है, व्हाट इज योर इवेंट. फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट टेक अ इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, तो ये क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू H, राइट? फाइन. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स. बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. सो विल लिस्ट वन बाय वन. फर्स्ट वन इज इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? null set आएगा इसमें. नॉट पॉसिबल, नल सेट आएगा. करेक्ट. सो इम्पॉसिबल इवेंट इज नल सेट आता है, एंड यू नो दैट नल सेट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ एस, करेक्ट? ऑफ एस. यस सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने तुम्हें एस दिया है, एस इज H, T, एंड नाउ आई एम आस्किंग कंसिडर अ इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर. नल सेट गेटिंग ऑड नंबर. सो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, राइट? हम कॉइन टॉस कर रहे हैं एंड देन आई एम आस्किंग यू गेटिंग ऑड नंबर. सो दैट मीन्स यहाँ पे अभी इवेंट ए में आउटकम्स क्या आ जाएंगे? नो आउटकम्स, राइट? नो आउटकम. करेक्ट. सो इसको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट. नाउ द सेकेंड थिंग इज श्योर इवेंट.
श्योर इवेंट क्या होता है? दोज इवेंट्स which are equal to sample space, उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट. Now you know that sample space is also a subset of sample space, right? Yes. Any set is subset of itself. Itself. Yeah. So sure event means any event which is equal to sample space, उसको हम sure event बोलते हैं. So इस केस में in case of impossible event probability आएगा 0 and in case of sure event probability One. आएगा 1, 1 आएगा 1. right? Yes. Next is simple event. हम इसको सर्टन इवेंट भी बोलते हैं ना, Sure किसको? श्योर इवेंट को. Sure event. I don't know, but Yes, miss. I Certain event. use sure only. Yes. Okay. So next is simple event. Simple event क्या होता है? Single outcome आता है. ये not single outcome. പപ്പ ഞാൻ എന്നും പോവാറില്ല അത് ഇന്നലെ അവള് കുറെ വിളിച്ചതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പോയത് म्यूट करो. मैं जाती भी नहीं मुझे जाना पसंद भी नहीं मैं घर के अंदर ही बैठती हूँ कल उसने ज्यादा जबरदस्ती किया सेंट थॉमस की इधर ही तो है बोल के मैं गई मैं जाती भी नहीं उसके बाद Let me see. Okay, fine. So see, simple event is not like कि एक ही outcome आएगा. सैंपल स्पेस से कम आउटकम आता है. Yes. No, one more thing. More precisely. प्रोबेबिलिटी अगर मैं 1 से कम रहता है. That is the general thing. Okay, अगर मैं तुम्हें एक और चीज दूं, there are two events, simple event and compound event. अब तुम सोच सकते हो? One event occurs at a time. Right. So simple event is nothing but only one event occur at a time. For example, कोई भी एक simple तुम event ले लो. Suppose यहीं पे अगर मैंने लिया that s is equal to h comma t और a तुमने ले लिया getting head. So this we are taking at a time, right? At a time, yes. Simple definition. So simple event is only one event occur at a time. कंपाउंड में क्या होता है कि टू और मोर इवेंट्स अकर टुगेदर. सो उसमें फिर आगे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं लाइक व्हाट वी सेड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड ऑल, वो सब हम यूज करते हैं आगे. Elementary event आता है. Elementary event. व्हाट Elementary event. एलिमेंट्री इवेंट? या कैन यू डिफाइन? हम सिंगल आउटकम रहता है ना एलिमेंट में. सिंगल आउटकम. ओके, Yes, single outcome. ये भी कंसिडर कर सकते हो सिंगल आउटकम. फाइन. अब इट्स ओके, ये फिर सिंपल इवेंट में ही आ जाता है ना. Yes, miss. Yes. Yes. नेक्स्ट थिंग इज इक्वली लाइकली इवेंट. पता है सबको व्हाट इज इक्वली लाइकली इवेंट? प्रोबेबिलिटी सेम रहता है. Probability Yes. same होती है. सो इक्वली लाइकली इवेंट में हम सबके आने का चांस जो है हम इक्वल कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने डाई थ्रो किया है सो मेरे पास आउटकम आएंगे 6, तो हम सबका प्रोबेबिलिटी सेम कंसिडर करेंगे, राइट? Yes. Yes. So in case of suppose unbiased coin के केस में प्रोबेबिलिटीज जो होती हैं मतलब आने का 1/2, चांस जो 1/2. होता है वो इक्वल होता है इक्वल दोनों रहता का, है. राइट? Yes. बट अगर मैंने बाइस्ड कॉइन लिया तब दोनों का आने हेड और टेल आने का जो प्रोबेबिलिटी रहता है, चांस होता है, वो इक्वल नहीं होता है. Yes, yes. ठीक है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, लाइक दैट. Yes. Now the next thing is very important. अभी जो 3 ये तो सिर्फ तुम्हें like this is for your understanding. Okay. Now the next 3 things are very important in terms of sums. So first one is mutually exclusive. Null set. Mutually Intersection. करेक्ट. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट भी.
डिसजॉइंट Yes. इसीलिए कि इन टर्म्स ऑफ सेट अगर तुम देखो तो इसको हम डिसजॉइंट बोलते हैं, एंड अगर प्रोबेबिलिटी का टर्म्स लो सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नल सेट आता है इसका तो प्रभाव। होता क्या है, करेक्ट, अगर मेरे पास दो इवेंट है ए एंड बी और दोनों का इंटरसेक्शन अगर तुमने Zero. किया सो यू विल गेट नल सेट। Null set. Null सो set. ये होते हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक एस एज 1 2 3 4 5 6 throwing a die, if I take event A as getting odd number Greater than and such. B 3, 5. as even number, so odd number में आ जाएगा 1 3, 3 5. and 5, odd number is 2 4, 4 6. and 6। so if you see दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी राइट, common नहीं है, yes. तो ये हो जाएगा नल सेट लाइक दिस। नेक्स्ट होता है एग्जॉस्टिव इवेंट। सम उनका Unit sample space रहता है. सैंपल स्पेस A plus B sample space आता है। सो एग्जॉस्टिव इवेंट इज कि अगर तुम यूनियन लो तो वो सैंपल स्पेस आता है। सो अगर तुम ये वाला एग्जांपल ध्यान से देखो जो मैंने लिखा है, दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट बोथ, दोनों भी राइट, बिकॉज जब तुम दो इवेंट का इंटरसेक्शन लोगे तो नल मिलेगा, एंड अगर तुमने यूनियन लिया तो एस मिलेगा, राइट। yes. सो इसमें दोनों कवर हो गया। नेक्स्ट थिंग इज इंडिपेंडेंट इवेंट। एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं. एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। सो इंडिपेंडेंट इवेंट आर इफ अकरेंस ऑफ वन कैन नॉट डिपेंड ऑन अकरेंस ऑफ अदर, तब हम उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। फॉर एग्जाम्पल यही वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये दोनों अलग, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं हो रहे, गेटिंग ऑड और गेटिंग इवन नंबर, राइट, Yes. तो बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो इस केस में हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैथमेटिकली इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। B, yes. Yes. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। यहाँ तक ठीक है? मैम इंडिपेंडेंट के लिए एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्ट दोनों होना चाहिए. इंडिपेंडेंट के लिए एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों इवेंट होना चाहिए. Means necessary नो नहीं है। नो नॉट नेसेसरी, Yes मैम. नॉट नेसेसरी, इज जस्ट कि दोनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। नाउ डिपेंडेंट इज समथिंग डिफरेंट, आई विल टेल यू आगे। लाइक अगर मैं सिंपल एग्जांपल से बोलूं, we studied what is with replacement and without replacement, right? Yes. कंडीशन प्रोबेबली लगेगा उस पे। yes Dependent. so इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है कि हम कंडीशनल वगैरह कुछ भी यूज नहीं नहीं करते, लगता है, बिकॉज वी yes. नो कि ये एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने लिया था, है ना, जस्ट Yes. लाइक विदाउट रिप्लेसमेंट, सॉरी विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, मीन्स वापस लिया फिर रख दिया वापस। हाँ, फिर तो से ये repeat किसी होता पे है. डिपेंड नहीं होता, राइट। Yes. तो पहले तुमने क्या किया है, इस पे ये डिपेंड नहीं है, सैंपल स्पेस तुम्हारा सेम रहेगा, जो भी कलेक्शन होंगे वो सेम होंगे, है ना, एंड हर बार प्रोबेबिलिटी भी तुम्हें ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। सेम मिलेगा. नाउ अगर तुमने विद रिप्लेसमेंट ले लिया, दिस इज सॉरी विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट में जब तुम Sample सेकेंड space टाइम change होगा. कुछ करने जाओगे तो वो जो फर्स्ट टाइम तुमने किया होगा उस पर डिपेंड होगा, राइट। Yes. So this is next thing is complement of event. कॉम्प्लीमेंट। Complement of event. So इसका अलग अलग नोटेशन यूज होता है, कहीं पे किसी में टेक्स्ट बुक में यूज किया होगा a raised to the small c और a dash और a bar. सो तीनों में से तुम कोई भी यूज कर सकते हो, दीज आर नोटेशंस। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि कोई अगर इवेंट ए दिया है सो नॉट ए मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट होता है, Yes. ओके। दोनों नाउ का एडिशन 1 होता है। दोनों का एडिशन 1 होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, Probabilities. इन टर्म्स ऑफ सेट दोनों का यूनियन एस होता है, Sample space होता है. Yes. ठीक है, यस। सो अगर तुमने सेट वाइज देखा
तो यूनियन एस आएगा. एंड इफ यू सी प्रोबेबिलिटी वाइज, so probability of A plus probability of A complement is equal to 1 because probability of sample space is 1. 1, yes. तो अगर तुमने इसी में दोनों साइड प्रोबेबिलिटी यूज किया, so sum will be converted into plus and probability of S will be 1. 1, So this comes from this. Yes. ठीक है. yes. नेक्स्ट थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स. तो ये तो सबको ही पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट क्या होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने इवेंट ए दिया है, सो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, n ऑफ a divided N of by A upon N of S. n of s, where n of a is number of cases favorable to a and n of s is total number of cases, right? Yes. Yes. Now प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा. बीच में रहता है. Yes. करेक्ट. प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट इज ऑलवेज इक्वल टू 0. 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज ऑलवेज इक्वल टू 1. 1. दिस इज श्योर इवेंट एंड दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, राइट? मींस अगर प्रोबेबिलिटी ए सबसेट होगा बी तो फिर प्रोबेबिलिटी ए और बी का क्या रिलेशन होगा? वो लेस देन इक्वल टू आएगा. विल सी ऑल दैट आगे आगे. Yes. ओके. हाँ, तो यहाँ तक हो गया. दीज आर बेसिक थिंग्स, करेक्ट. नेक्स्ट थिंग इज odds in favor of event Base theorem. and no इतने जल्दी जंप नहीं करना है, वो हम बाद में करेंगे. odds against an event. ओके. सो ये जो होता है odds in favor of event and odds against an event, ये क्या होता है कि एक इवेंट दिया होगा, सो ये जो होता है एक रेशियो होता है. दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी, दिस इज रेशियो. ओके, कि क्या रेशियो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द फेवर ऑफ इवेंट एंड अगेंस्ट द इवेंट क्या रेशियो मिलेगा. ओके. Yes, सो yes. सपोज अगर तुम्हारे पास टोटल नंबर जो है वो n है, टोटल नंबर n है एंड number of cases favorable to A is equal to m. ओके. तो odds in favor of event क्या आ जाएगा? This is odds in M upon N minus M. favor of event. Yes. So this is equal to number of cases which are favorable to A divided by number of cases against A. ए Okay. कॉम्प्लीमेंट आ अब जाएगा. देखो, अगर नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल m है, टोटल नंबर n है मेरे पास, तो अगेंस्ट कितने हो जाएंगे? N minus M. n माइनस m, राइट? सो इसको ही हम लिख सकते हैं रेशियो को, दिस इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n माइनस m. अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, यू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय स्मॉल n, तो ये क्या आ जाएगा? m बाय n डिवाइडेड बाय n माइनस m बाय n. अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, सो m बाय n डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में फिर से डिनोमिनेटर सेपरेट करो, तो ये मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस m बाय n, यस है Yes. ना? So your numerator is nothing but probability of A. If you can see, m Yes. by n is number of cases favorable to A divided by total number. So ये हो जाएगा probability of A. अगर तुम denominator देखो तो this is nothing but probability of A complement, A complement. Yes. right? Because we know that probability of A complement is 1 minus probability of Minus A. probability A. So इसका रेशियो अभी तुम इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए A upon डिवाइडेड बाय probability of A ए complement. कॉम्प्लीमेंट. और अगेंस्ट इवेंट होता है ऑड्स इसका उल्टा आ जाएगा. A dash अगेंस्ट. by A यस, आता है. सो दिस इज इक्वल टू ए डैश बाय ए. दैट्स इट. यस. ओके. सो ये एक रेशियो ही होता है. फॉर एग्जांपल, राइट डाउन वन एग्जांपल, मींस नोट करो एक क्वेश्चन. What are the odds in favor of
what are the odds in favor of getting some multiple of 3 what are the odds in favor of getting some multiple of 3 when pair of dice is thrown? Can you quickly tell me? Question समझाना. What are the odds in favor of getting sum of multiple of 3? So जो इवेंट दिया है उसके फेवर में रेशियो कितना आएगा? मैम 11/25. नो एक और मिस हो गया. 12/25. 12/24. मीन्स 1/2 आ रहा है, 1/2. 1/2 आया. ए मैंने पेयर ऑफ डाइस दिए थे ना. यस Yes, 1/2. you will get 1/2. That means 1:2, right? यस Yes. यस. मिला सबको मिला. यस मिस. Yes, miss. ओके या सो अभी आगे चलते हैं. ऐसा भी होगा कि सम टाइम तुम्हें रेशियो दिया होगा, ठीक है, एंड फिर उससे तुम्हें कुछ फाइंड आउट करने बोलेंगे. दैट आई विल टेल यू कैसे आगे. ओके सो अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इफ ऑड्स इन द फेवर ऑफ इवेंट्स आर, तुम्हें अगर रेशियो के फॉर्म में दिया है, सपोज ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट आर इक्वल टू A:B. अब मैंने तुम्हें डायरेक्टली रेशियो दिया है. ओके सो इससे तुम दो चीजें फाइंड आउट कर सकते हो. देन फर्स्ट थिंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of that event. Probability of occurrence of that event is equal to, अब देखो ये रेशियो मुझे बताओगे कि ये क्या डिनोट करता है. दिस इज A/B. वी नो दैट कि अगर मुझे फेवर में दिया है दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन A कॉम्प्लीमेंट, राइट? Yes, तो अब yes. मुझे बता सकते हो कि N(S) कितना आएगा? A+B. A+B, correct. Okay, now that you have probability of A क्या आएगा? A/A+B. A upon A+B. यस. So probability of occurrence of that event क्या आ गया? Probability of A. Probability of A, which is nothing but A upon A+B. So जब भी तुम्हें रेशियो दिया होगा ऑड्स इन फेवर का, तो तुम इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली A अपॉन A+B से, राइट? एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट क्या आ जाएगा? B/A+B. करेक्ट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट इज इक्वल टू B अपॉन A+B. समझा ना? नॉन अकरेंस वाला नहीं समझा.
ओके सी, यहां से चेक करो. If probability of occurrence is a upon a plus b, you can see this from here. So probability of a complement तुमने क्या लिया था? Yeah. कम ऑन, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, बी अपॉन ए प्लस बी आएगा. समझा? न्यूमरेटर ओके, यू कैन सी इट इजीली. सी p ऑफ a अपॉन p ऑफ a कॉम्प्लीमेंट, ये तुम्हें दिया है. दिस इज a बाय b. दिस इज सेम एज a अपॉन a प्लस b अपॉन b अपॉन a प्लस b. Yes. यस. अब बता सकते हो डायरेक्टली व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट? ये वही है जो मैंने लिखा है. यस. ठीक है. ओके, नाउ विल सी सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जो तुमने सेट थ्योरी में भी देखा होगा इन टर्म्स ऑफ n of s, n of a, n of b टाइप. ओके, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में देखेंगे p of a, p of b, p of c लाइक दैट. ओके, सो फर्स्ट वन आई नो कि ये सबको पता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू Probability of A plus probability of B Probability minus of B probability minus of intersection intersection B. माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b. ओके, मुझे इसका वर्डिंग में मतलब बता सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है? दोनों को Is this ऐड is- करना है, फिर जो कॉमन है उसमें माइनस करना है. ओके, ये हो गया एक्सप्लेनेशन. मैम दोनों को ऐड किया ना तो वो ए इंटरसेक्शन बी वाले टर्म्स दो बार आएंगे, तो उसमें से एक को ही ठीक कंसीडर है. करने का, तो एक को माइनस करने का. या आई एम नॉट आस्किंग दैट. मैंने इसका ये नहीं पूछा है कि दिस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है. मैं ये पूछ रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मतलब क्या होता है? दोनों सेट Theoretically. में कितना कंपोनेंट है. तो इसका एडिशन होता है. दोनों सेट का एडिशन होता है, दैट इज फाइन. ए यूनियन बी. इन टर्म्स ऑफ अकरेंस, क्या इवेंट ए और बी दोनों अकर हो रहे हैं यहाँ पे? सैंपल स्पेस हो रहा है, सैंपल स्पेस. सो इसका मीनिंग होता है अकरेंस ऑफ इवेंट ए और बी और बोथ. सो जब भी तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा ना, तो उस केस में ये यूज हो सकता है. समझ गए? Yes. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब यहाँ पे मैं दो केसेस लिखूंगी. फर्स्ट वन, सेम फॉर्मूला तुम्हें बताना है फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर ए और बी एक्सक्लूसिव है, एंड फॉर इंडिपेंडेंट. सो इन फर्स्ट केस यू टेक कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. सेकंड केस यू टेक दोनों इंडिपेंडेंट है. तो मुझे बता सकते हो फॉर्मूला क्या आएगा? Union is equal to probability of A plus probability of B. और इंडिपेंडेंट में प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इनटू प्रोबेबिलिटी बी. राइट. सो सबसे पहले इसका मीनिंग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन Intersection बी जो है 0 हो जाएगा. एंड इंडिपेंडेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो उस हिसाब से द फॉर्मूला विल कन्वर्टेड इनटू this is equal to only probability of A plus probability of B, and independent में union हो जाएगा probability of A plus B minus probability of A into B. Okay. Now similarly, ये जैसे मैंने 2 इवेंट के लिए लिया है, तुम थर्ड इवेंट के लिए भी, अगर मेरे पास 3 इवेंट है A B C, तुम फॉर्मूला लिख सकते हो probability of A union B union C, right? So ये क्या आ जाएगा? probability of A plus plus B probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B. A intersection B minus B intersection C minus A intersection C plus A intersection B intersection C. मैं उसमें नल
एक मिनट, इधर सी आएगा। ओके, ये हो गया 3 के लिए। सिमिलरली ओके, अब मुझे क्विकली बता दो कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुए, तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, अगर तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब कि तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो क्या आएगा? जीरो, लास्ट वाला जीरो नल सेट आएगा, लास्ट नल लास्ट सेट वाला आएगा। null set सो आएगा। दैट मीन्स इस केस में फिर तुम्हारा ये प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या आ जाएगा? probability of A plus probability B plus probability C minus probability A intersection B minus probability B intersection C. नो 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 मैम वो वाला भी लास्ट के चारों टर्म जीरो होगा। करेक्ट। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तो जीरो आएगा ही, देन A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C एंड A इंटरसेक्शन C, ये भी नल आएगा। ठीक है, सो इन दिस केस ये फॉर्मूला सिर्फ इतना रह जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, B एंड C। समझा? यस। ओके, नाउ अगर इन जनरल मैं बताने जाऊं, अभी तो मैंने ये 3 के लिए बताया, सपोज अगर इन फ्यूचर अगर मैंने दिया कि देयर आर 5 इवेंट्स, है ना, सो अभी मैं जनरल फॉर्मूला लिखती हूँ फॉर n इवेंट्स। ओके, सपोज मेरे पास n इवेंट्स हैं, A1 A2 एंड सो एन अप टू AN। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, AI वेयर I इक्वल टू 1 to so on up to n? जो चेंज हो रहा है मैंने उसको एज अ सबस्क्रिप्ट ले लिया है, सो I इक्वल टू 1 to। आई टेल यू वन मोर नोटेशन, उल्टा A, दिस इज, इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल। इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। ठीक है, सो नोटेशन अगर बुक में भी कहीं यूज किया है तो कंफ्यूज नहीं होना। दिस उल्टा A, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, एंड E अगर तुम ऑपोजिट में से लो तो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। ठीक है, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AI फॉर ऑल I। समझा? नाउ अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखने जाऊं, सो दिस इज नथिंग बट probability of A1 union A2 union so on up to AN। ना इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो एक ही बार तुम यूनियन लगा के I इक्वल टू 1 to n रन करो फॉर I। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला आएगा, फर्स्ट टर्म इज समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ AI। पहले तुम सिंगल सिंगल प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे, I इक्वल टू 1 to n। ओके, इतना होने के बाद टेक टू इवेंट्स, टू टर्म्स, सो समेशन प्रोबेबिलिटी AI यूनियन, नॉट यूनियन, इंटरसेक्शन AJ। यहाँ पे I और J स्टार्ट होगा 1 से लेके n तक, बट तुम्हें I इक्वल टू J का कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहीं पे देखो, सो A B C, अगर मैंने इन टर्म्स ऑफ A1 A2 A3 लिया, सो यू कैन सी हियर, पहले मैंने सबका एडिशन किया है सिंगली, देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन किया है मैंने दो दो वाले टर्म का, A इंटरसेक्शन B, मैंने A इंटरसेक्शन A नहीं कंसिडर किया है, बराबर? यस। सिमिलरली मैंने B इंटरसेक्शन B नहीं कंसिडर किया है। सो इन जनरली तुम्हें AI इंटरसेक्शन AJ फॉर I इक्वल टू J कंसिडर नहीं करना है। फाइन? नहीं समझा, एक बार फिर से। ओके, लेट मी टेक दिस एग्जांपल फॉर 3 इवेंट्स, A1 यूनियन A2 यूनियन A3। तो फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 माइनस, अभी दो टर्म आएगा, प्रोबेबिलिटी A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस प्रोबेबिलिटी A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस प्रोबेबिलिटी A1 इंटरसेक्शन A3 माइनस ऑल नॉट प्लस A1 A2 A3, बराबर? यस। ये था 3 के लिए। अब देखो पहले मैंने क्या किया है, पहले मैंने सबका सिंगल एडिशन किया है, राइट? सो सेम यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्मूला में लिखा है,
अगर मेरे पास n टर्म है तो पहले क्या आएगा, सिंगल टर्म्स का एडिशन, मैंने उसको समेशन के नोटेशन में लिखा है। यहाँ तक ठीक है? नेक्स्ट थिंग, अब तुम डबल का लोगे, ठीक है, सिंगल हो गया, नाउ शिफ्ट फॉर डबल। अभी यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होता है, यू कैन इजीली सी, क्या मैंने A1 इंटरसेक्शन A यहाँ पे इंक्लूड किया है? नो A2 इंटरसेक्शन A2? नो नो, राइट? यू कैन सी ये जो सब्सक्रिप्ट है ये दोनों सेम नहीं है, मीन्स I इज नॉट इक्वल टू J। तुम्हें ऑल केसेस कंसिडर करने हैं, सारे कॉम्बिनेशन, बट सेम थिंग नहीं कंसिडर करना है। वही मैंने यहाँ पे समेशन में लिखा है दैट I एंड J स्टार्ट होगा 1 से लेके n तक, बट तुम्हें I इक्वल टू J वाला केस नहीं कंसिडर करना है। हियर I इज नॉट इक्वल टू J। समझा? नोटेशन समझा? यस ओके। नेक्स्ट थिंग इज, अब तुम 3 वाला केस लोगे, सो ऑल्टरनेट माइनस प्लस साइन आएगा, पहले माइनस हो गया, अब 3 के लिए ले रहे हो तो सबको प्लस लेना। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ IJK ले लेंगे, IJK। सो सेम IJK स्टार्ट होगा 1 से लेके, यस 3 वाला नहीं समझा, लास्ट वाला। दिस वन, यस ओके। सी यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 3 ही इवेंट थे, इसीलिए यहाँ पे पहले फर्स्ट टर्म, देन दो का कॉम्बिनेशन, एंड फाइनली मेरे पास 3 का कॉम्बिनेशन आ गया। बट अगर मेरे पास 4 इवेंट होंगे, लास्ट में 4 का कॉम्बिनेशन आएगा, 3 का कॉम्बिनेशन, यस, सो लास्ट में 4 का कॉम्बिनेशन आएगा, उसके पहले 1 2 3 कॉम्बिनेशन आएंगे। यस फॉर यस एग्जांपल A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, A3 यस A1 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, लाइक दैट। समझा? ओके, तो यहाँ तक हो गया। ऑल्टरनेट प्लस एंड माइनस लेना है, सो एन अप टू लास्ट टर्म तुम्हारा आएगा -1 रेस टू n-1, जितना भी तुम्हें टोटल टर्म दिया है, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सबका इंटरसेक्शन। ये हो गया जनरल फॉर्मूला। समझा? मिस लास्ट वाला टर्म कैसे है? लास्ट वाला टर्म, राइट? तुम ये फॉर्मूला में भी सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, फॉर एग्जांपल दिस वन। सो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स मुझे बताओ कितने हैं? n इक्वल टू 3। सो अगर तुम्हें लास्ट का, अभी ये लास्ट में यू नो दैट कि ये प्लस साइन है, बट अगर तुम्हें ये नहीं पता सपोज, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे। सी -1 रेज टू 3 -1, दिस इज इक्वल टू -1 square -1 square, which is equal to +1, right? So this is nothing but a recurrence relation जो हमने लास्ट में फाइंड आउट किया। मतलब तो उधर माइनस आएगा ना? माइनस आएगा, हाँ, 4 टर्म में माइनस आएगा क्योंकि 3 में प्लस आ गया ना, सो लास्ट वाला टर्म माइनस हो जाएगा, बिकॉज तुम्हें ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन लेना है। सो दिस इज नथिंग बट अ रिकरेंस रिलेशन, हम एडजस्ट करते हैं लास्ट में कि लास्ट में क्या आ सकता है। सो दिस इज -1 रेज टू n-1, ठीक है? यस मैम। ओके, सो अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पता है तो तुम कितने भी टर्म्स के लिए लिख सकते हो, बट जनरली MCQ में 3 टर्म्स तक ही आता है, 3 to 4 टर्म, दैट इज इतना ही। ओके, नेक्स्ट थिंग, ये हमने इस पे बेस कल ही एक सम किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of neither A nor B। बता सकते हो? A complement union B complement। करेक्ट। एक नो, अगर तुमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया है तो A फिर यूनियन नहीं B लेना है। कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B yes sir, A union either you take A union B complement A complement or you take A complement intersection B complement, है ना? अब देखो, इसीलिए मैंने बोला था कि A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B का तुम्हें मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब होता है A और B, ओके? अगर तुम्हें A
अगर तुम्हें और के टर्म्स में दिया है तो तुम यूनियन लोगे, बट इफ यू नो दैट कि एंड कि ये And दोनों एक साथ ही चाहिए तुम्हें, तो तुम इंटरसेक्शन A लोगे। and B. तो इस केस में तुम्हारा आइदर और केस आ जाएगा, बट नाइदर नॉर केस इसमें आएगा। नाइदर नॉर मतलब कि हम ए भी नहीं ले रहे हैं और बी भी नहीं ले रहे हैं, समझ गए ना? Yes. 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 Okay. So probability of occurrence neither A nor B मतलब कि तुम इधर ये ले लो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, या फिर by using, अच्छा ये कैसे मिला तुम्हें? De Morgan's law. De Morgan's law. So this is by De Morgan's law. Okay. So अगर मैं सिंपल फॉर्मूला लिखने जाऊं, so probability of A complement intersection B complement, this is nothing but, अगर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, A union B complement. सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। सो जैसे भी तुम, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, तुम टर्म्स यहाँ वहां कर सकते हो, ठीक है, रिजल्ट्स यूज कर सकते हो। नेक्स्ट रिजल्ट इज probability of A is equal to probability of A intersection B plus probability of A intersection B complement। ये जो सब रिजल्ट्स होते हैं ना, ये तुम वेन डायग्राम से इजीली चेक कर सकते हो। Yes. दैट दिस इज ट्रू। ओके, और अगर सम में कभी तुम्हें समझ ना आए कि तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, अब क्या करोगे, तो अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ आया है, तुम उसको वेन डायग्राम में कन्वर्ट करके फिर तुम पता कर सकते हो कि तुम्हें कौन सा पोर्शन फाइंड आउट करना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट तुम अपना फॉर्मूला फ्रेम कर सकते हो। ओके, अभी मैं फर्स्ट वन के लिए बताती हूँ। सो सपोज दिस इज माय यूनिवर्सल सेट and this is A and B. Okay, so probability of A means क्या हो गया, this full portion along with intersection, बराबर। Yes. तो Yes. ये तो फिक्स हो गया कि इंटरसेक्शन तो मैं ऐड कर ही रही हूँ, तो इसलिए फर्स्ट टर्म आ गया A इंटरसेक्शन B। नाउ अभी बचा हुआ पोर्शन तुम कैसे लिख सकते हो, B complement. B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन लोगे, Intersection A. सी B कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ये सब आ जाएगा, पूरा B है, को yes. छोड़ के बाकी सब कुछ जो मैंने ग्रीन में अभी शेड किया है। ओके, नाउ Yes. इसमें अगर तुम इंटरसेक्शन A ले लोगे तो तुम्हें इतना पोर्शन मिलेगा, राइट? Yes. तो नेक्स्ट थिंग आ जाएगा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, राइट? नहीं देख समझा ना, हाँ, एक बार बस फिर से बता। नहीं समझ आया? सी मैं एक और बार डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, तुम इसको ऑब्जर्व करने का ट्राई करो। दिस इज माय यूनिवर्सल सेट, राइट? एंड ये मेरे पास दो सेट हैं, दिस इज ए एंड बी। अगर मैंने तुम्हें बोला दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट मीन्स तुम ये पूरा पोर्शन कंसिडर करोगे ना, जो मैं रेड से अभी मार्क कर रही हूँ, राइट? हम वो भी चीज लेंगे जो बी के साथ कॉमन है, बट माई फुल ए इज दिस, करेक्ट? सो दैट मीन्स इससे एक चीज क्लियर हो गया कि ये जो मेरा पोर्शन है, दिस वन, ये तो कंपलसरी आएगा ही, बराबर? ये जो अभी मैंने ब्राउन से मार्क किया है, सो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इतना हो गया। अब तुम्हें ये बचा हुआ पोर्शन भी तो ऐड करना है ना, दिस वन। सी मैं बाउंड्री ड्रॉ कर रही हूँ, बराबर? Yes. इतना पोर्शन बाकी है, ये मुझे ऐड करना है। अब देखो, अगर तुमने ये टोटल ए को कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्ट किया, आई विल ड्रॉ दिस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में ये सब कुछ आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, बराबर? Yes. Yes. ये मेरा बी कॉम्प्लीमेंट है। अब तुम्हें बी कॉम्प्लीमेंट और ए का कॉमन पार्ट देखना है। सो बी कॉम्प्लीमेंट और ए का कॉमन पार्ट क्या हो गया? A intersection B complement. Intersection B complement. दिस, राइट? Yes. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। समझा? आगे बढ़े? Yes. Yes. ओके, नेक्स्ट थिंग,
मैम अगर दोनों इंडिपेंडेंट रह गए तो इंटरसेक्शन नहीं कंसिडर। हाँ दोनों एक मिनट, डिसजॉइंट रह गए ना। दोनों अगर डिसजॉइंट रहेंगे तब तुम्हें क्या करना है, इंटरसेक्शन इसका 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। यस, तब तो योर ए विल बी कंप्लीटली, तुम डायरेक्टली ए सेपरेटली निकाल सकते हो ना, डिपेंड नहीं है वो किसी पे। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर ए सबसेट दिया है बी का, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ, ए सबसेट ऑफ बी तुम कैसे ड्रॉ करोगे, दिस इज माई ए, तो बी इसके अंदर आ जाएगा, राइट? कॉन्सेंट्रिक सर्कल से, है ना? ओके, नाउ अभी एक और रिजल्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या इससे रिलेटेड कोई मुझे रिजल्ट बता सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, हाँ क्या आएगा? इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो ये तुम वेन डायग्राम से इजीली देख सकते हो, दिस इज माई ए, इसके अंदर मैंने बी लिया है, राइट? नाउ ए कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन क्या आ जाएगा? ए नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज नॉट करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये मुझे बताओ, एक मिनट पहले मुझे ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सो बी कॉम्प्लीमेंट इज दिस पोर्शन, ए माइनस बी आएगा, या this portion, वो फॉर्मूला भी रख। this is equal to probability of B, यस 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 is it? यस। पक्का? नहीं नो मैम, ए माइनस बी आएगा, ए माइनस बी बराबर। सी वेन डायग्राम से मुझे ये वाला पोर्शन बताओ क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कौन सा रीजन आएगा ये मुझे बताओ? ए माइनस बी, बी और ए के बीच में रीजन है ना, वो आएगा। हाँ बराबर। सो ये जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, मैं ग्रीन से ड्रॉ करो, अपने बुक में ड्रॉ करो, ए ड्रॉ करो, उसके अंदर बी लो, बिकॉज एक मिनट मैंने ये ए कॉम्प्लीमेंट, नाउ दिस इज फाइन। सो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, टेक बी इनसाइड ए, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? बी को छोड़ के सब कुछ, ये जो मैंने ब्लैक से मार्क किया है उसको तुम इंटरसेक्ट करो ए के साथ। अब मुझे बताओ पोर्शन क्या आ सकता है? दिस मच ओनली, राइट? ये जो मैंने ट्यूब ड्रॉ की है, यस समझा? ओके, तो मुझे कोई अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ यहाँ से कोई मुझे बता सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा? कोई भी एक फॉर्मूला बनाओ। मैम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। करेक्ट। सी अभी अभी मैंने तुम्हें इसका मतलब बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। दिस ट्यूब जो मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया है, बराबर, यस, बी को छोड़ के ए का इतना पार्ट। तो अगर मैंने तुम्हें बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, दिस इनसाइड सर्कल, मतलब तुम ये टोटल ए में से ये ग्रीन पार्ट माइनस करोगे, बराबर? यस मैम, समझा। अब समझा? यस यस यस। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा ना? दिस इज फॉर ए सबसेट ऑफ बी। Means probability of B equal to probability of A intersection B आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection। वापस वापस मैम रिपीट करो ना, क्या बोला?
सी मैंने अभी सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखा है. दिस इज द रिजल्ट. लेट मी कट दिस. ये नहीं हम कंसिडर करेंगे. या ओके, लेट मी क्लीन एवरीथिंग जो रिक्वायर्ड नहीं है. ओके ओके, अब देखो मैंने तुम्हें ये दिया है गिवन बी इज अ सबसेट ऑफ ए. गिवन बी इज अ सबसेट ऑफ ए. सो दैट मीन्स तुम सिंपली वेन डायग्राम ड्रॉ करो, ए के अंदर बी ले लो. बराबर. यस. उसके बाद मैंने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ये रीजन क्या आएगा? सो ये रीजन आएगा दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये ट्यूब. ये यस. पोर्शन है तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. सो बाय यूजिंग दिस तुम फॉर्मूला लिख सकते हो फॉर प्रोबेबिलिटी बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ये ट्यूब करोगे तो तुम्हें बी मिल जाएगा. राइट. यस. यस. या तो हर बारी तुम्हें सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है. कुछ चीजें तुम वेन डायग्राम से भी कर सकते हो. इंटरसेक्शन भी आएगा ना? तो कहने का मतलब ए ये था इंटरसेक्शन बी भी intersection B. आएगा. मैम ए माइनस बी आएगा. वेयर वैसे इसमें ए इंटरसेक्शन बी भी आएगा ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है. तुम मुझे ये वाला बता रहे हो लगता है. इज इट? No, ma'am. Probability नो of B. मिस ए इंटरसेक्शन बी. ओके हाँ, ए इंटरसेक्शन बी फिर क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. करेक्ट. दिस इज फाइन. Yes. Yes. ये भी चलेगा. यस. यस. सो इट्स अप टू यू कि तुम कितने लिख सकते हो फॉर्मूला. डिफरेंट टाइप्स के तुम फॉर्मूला लिख सकते हो. ओके अभी यहाँ तक हो गया. लेट मी चेक टाइम कितना हो रहा है. या हाँ, मुझे एक और चीज बताओ. ये जो मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिखा, दिस वन. ओके दिस वन, अगर इसमें सारे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों है तो तुम मुझे इसमें से एक रिजल्ट बता सकते हो क्या आएगा? समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी AI इक्वल्स टू 1 आएगा. बराबर. समझा सबको? एवरीवन? Yes. 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 यहाँ पे मैंने दोनों साथ में दिया है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस जितने भी इंटरसेक्शन लोगे तुम वो सब जीरो हो जाएगा. और इसका समेशन 1 क्यों आएगा? बिकॉज मैंने एग्जॉस्टिव यूनियन सैंपल स्पेस आएगा. बराबर. अगर मैंने एग्जॉस्टिव नहीं दिया होता तो ये टर्म एज इट इज आता एंड बाकी सब कुछ जीरो होता. समझ गए? यस. ओके. नेक्स्ट थिंग इज, ओके बिफोर प्रोसीडिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम एक और चीज करेंगे, दैट इज बुलीज इनइक्वालिटी. सी ये ज्यादा यूज नहीं होता है बट मेंशन कर देते हैं. सो दिस इज नथिंग बट अगर तुम्हारे पास इवेंट दिए हैं A1 से लेके सो एन अप टू AN तक, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन अगर तुम सबका लोगे सो ये आएगा लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ AI माइनस n माइनस 1. प्रूफ की तुम्हें अभी जरूरत नहीं है इसके, so you will study in higher level. So probability of union is less than equal to summation I equal to 1 to n probability of AI. अगर तुम्हारे ध्यान में रहता है तो ठीक है, बट अदरवाइज ये ज्यादा यूज होता नहीं. ठीक है. ये इनइक्वालिटीज होती है टू शो अ रिलेशनशिप बिटवीन इंटरसेक्शन एंड द समेशन. This and this. Negation event क्या? This. हाँ. Negation event. Negation मतलब कि भाई जो हमने
सी कॉम्प्लीमेंट रहता है ना। कॉम्प्लीमेंट लिया ना, वही हमारा निगेशन होता है, उसका दूसरा नाम होता है। तुमने लॉजिक पढ़ा है क्या? यस, लॉजिक गेट्स, नॉट गेट। तो उसमें निगेशन होगा ना? यस मिस है, नेगेशन हाँ, है। तो वो वही कॉम्प्लीमेंट टाइप होता है। यस मिस। ओके, नाउ अभी इम्पोर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टार मार्क करो, बहुत सारे स्टार मार्क करो, ये तुम्हें आना ही चाहिए। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसका नोटेशन हम यूज करते हैं। अगर ए और बी दो इवेंट दिए हैं तो नोटेशन आएगा पी ऑफ ए गिवन बी और पी ऑफ बी गिवन ए। ओके, सो ये स्ट्रोक लाइन तुम्हें ड्रॉ करना है लाइक दिस, एंड इसके दो साइड होंगे, LHS ले लो एंड RHS ले लो। सो RHS में वो इवेंट होगा जो ऑलरेडी अकर हो चुका है, एंड LHS में वो इवेंट आएगा जिसका हम अकरेंस का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं व्हेन B इज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, सो फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B is equal to A. Am I going fast? No, probability of A Right? Probability of A intersection B upon probability upon of B. probability of B. Upon probability of B. B. तो तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो, डिनोमिनेटर में तुम्हें वो लेना है जो ऑलरेडी अकर हो चुका है, जो हो चुका है, करेक्ट, वो तुम्हें डिनोमिनेटर में लेना है, एंड न्यूमरेटर में उस दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। सो अगर मैं तुमसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, so this is equal to B intersection A upon probability upon of probability of A. हाँ, so इंटरसेक्शन सेम रहेगा डिवाइडेड Yes, बाय miss, प्रोबेबिलिटी usually ऑफ A। हाँ, मैं इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स रहेगा तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ A या प्रोबेबिलिटी ऑफ B आएगा ना। करेक्ट, सो अगर हम इंडिपेंडेंट इवेंट लेंगे, सो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, सो ये कैंसल आउट हो जाएगा। probability of A आएगा। नाउ थियोरेटिकली अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, तो मुझे विदाउट फॉर्मूला भी, इसके बिना भी तुम मुझे बता सकते हो, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट तो ऑब्वियसली दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, बराबर। Yes, B वो पे B पे depend डिपेंड ही नहीं है। सो सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ B, अगर वो A पे probability of B. Yes. डिपेंड नहीं है। ठीक है, मैम इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट किसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट गिवन B क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट आएगा ना। हाँ हाँ, सी अगर A इंडिपेंडेंट है, सो A कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट आएगा। यस, ठीक है, वन मोर थिंग, मैम मैं एग्जांपल से बताओ ना। A हाँ कॉम्प्लीमेंट हाँ हाँ हाँ, मैं ना अब तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, सॉल्व दैट, राइट डाउन वन क्वेश्चन। बोलू, a pair Yes. of dice is thrown, a pair of dice is thrown if sum of the number is an even number, if sum of the numbers is an even number, what is the probability that it is a perfect square? A pair of a dice is thrown, a pair of dice is thrown if sum of the numbers is an even number, what is the probability that it is a perfect square? वन बाई सिक्स आएगा। बराबर, 1/6। yeah, so we'll wait for others too. इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, बिना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। अच्छा, ये वाला तुमने कैसे किया?
डायरेक्ट क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 5 है। एक मिनट, 1 1 इस 1 1 लिया 2 2 3 3 4 4 तो 6 है तो 6 by 36 1 by 6। एक मिनट, एलिमेंट्स बताओ मुझे। हाँ मैम क्या 2/5 दिया? आएगा ना? नहीं 2/5 नहीं, फिर 3/36 है। 3/36 1/12। नो 1/6 इज करेक्ट आंसर, बट कैसे निकाला दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ शुभम, मुझे वापस से बताना जरा, तुमने कैसे किया? मींस है ना डायरेक्ट 1 1 लिया 2 2 लिया 3 3 4 4 5 5 6 6 6। Why 1 1 2 2 3 3? क्यों ये? मींस इवन नंबर्स दे रहे हैं ऐड। बट मैंने इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है। परफेक्ट। यस I परफेक्ट asked, स्क्वायर। yeah, I Perfect asked what is the probability that it is a, see, इस मैं क्वेश्चन का मीनिंग बताती हूँ तुम्हें क्या है। A pair of die थ्रो किया है, पहले तो तुम्हें इवेंट लेना है that sum of number is an even number। अब मैं तुम्हें पूछ रही हूँ कि जो तुमने आउटकम फाइंड आउट किए हैं फॉर इवन नंबर, उसमें से परफेक्ट स्क्वायर कितने आएंगे, दैट वो मैं मैम पूछ रही हूँ। 1/6 आया। यस मिस 1 by 6। हाँ मैम उसके अंदर ए कंसीडर किया सम इज इवन और बी कंसीडर किया परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर वाला एक ही टर्म है 4, मतलब सम 4 आएगा। और तो 3 उसका आएगा। मैम वो परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म एक ही आएगा कि 4 आएगा और इवन भी है ना, इसलिए तो 4 अपॉन इसका 1/36 प्रोबेबिलिटी आया और इवन नंबर का 6/36 आया, डिवाइड किया तो 1/6 आया। बराबर समझा सबको क्या हुआ है यहाँ पे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों यूज हुआ है वो मैं बताती हूँ। मैंने तुम्हें 2 डाइस दिए थे, बराबर, एंड देन उसके बाद आई आस्क्ड यू इफ, सी दिस इज इम्पोर्टेंट, इफ सम ऑफ द नंबर is even number, then what is the probability that it is a perfect square? now ये जो इवेंट है sum of the number is even number, ये ऑलरेडी हो चुका है, समझ गए? और मैं अब तुम्हें इसका अकरेंस पूछ रही हूँ। समझा क्या? इतना समझा सबको? यस मिस यस। तो तुम्हें क्या करना है, तुम इसको 2 इवेंट कंसिडर कर लो, ए एंड बी। ए ऑलरेडी हो चुका है, दैट मीन्स ये आरएचएस में आएगा। मैं तुम्हें बी का प्रोबेबिलिटी पूछ रही हूँ। सो यहाँ से तुम्हें मिला कि तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है। Now from here you know that this is probability of A intersection B divided by probability of B. So you simply find out A and B क्या आएगा। So first में क्या आएगा, sum is even दिया है मैंने, so even number में sum तुम ले लो 2 4 6, right, and आगे भी 8 10 12, बराबर। हाँ, तो इन सब के लिए तुम आउटकम्स ले लो, तो टोटल तुम्हें कितना मिल जाएगा? 6/36 या 6। एक मिनट, इतने कम नहीं मिलेंगे। 18 सम में ना मैम, सम है 6 6, लास्ट में 6 6 आएगा। हाँ ओके, वो ठीक है, टोटल आउटकम पूछ रही हूँ मैं। एन ऑफ ए तो 18 आएगा ना? यस यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, दिस इज लाइक मैम 18 ने समझा कैसे? मींस 18 ही आएगा 1 1 2 18 ही आएगा, मैं बता रही हूँ। सी देखो, ए तुमने क्या लिया है, 1/2 सम है। ऑफ अच्छा हाँ मैम, समझा नंबर्स इवन, सो 1,1 भी तो लोगे ना? यस यस समझा, है ना, लाइक दैट। एंड देन उसके बाद सम ऑफ आउटकम इज परफेक्ट स्क्वायर।
परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है पहले ये बताओ। 1 1 2 2 जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट नंबर आता है, पॉइंट में नहीं आता है। बराबर। सो परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि लाइक 1 4 1 4 4 9 लाइक 9 16 25, समझा, ये सारे Yes. नंबर्स होते हैं परफेक्ट। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझा सबको क्या होता है। यस। नाउ विल सी व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ओके, अभी देखो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट वन इज फॉर डिपेंडेंट इवेंट एंड सेकेंड वन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, सी ये जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है ये नथिंग बट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्या होगा, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो क्या तुम मुझे ए इंटरसेक्शन बी बता सकते हो क्या आएगा? Probability of b by a into probability of b. So probability of b given a into probability of b. मैं एक और फॉर्मूला भी लिख सकती हूँ यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ a। A by b into probability of b into probability of a. Yes. So इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सी प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, तुम इसके लिए दो फॉर्म लिख सकते हो। फर्स्ट वन, अगर तुम b ले रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b लो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर तुम इन टर्म्स ऑफ a ले रहे हो तो यहाँ पे b गिवन a लो। अब मुझे बताओ कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हुए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट, डायरेक्टली तुम into मुझे b बता आएगा। सकते हो। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली राइट। अगर मैंने जनरली तुम्हें दिया दैट देयर आर A1 A2 एंड सो एन अप टू AN इवेंट, तो अब मुझे तुम ये फॉर्मूला इन जनरल बता सकते हो? ओके, लेट मी आस्क समबडी, वेट, सिर्फ 2-3 लोग ही आंसर करते हैं, सो दिस इज नॉट डन, जस्ट अ मिनट। यस, अक्षय। जेनिफर। Are you here? कौस्तुभ। हाँ, मुझे इन जनरल बता सकते हो अगर मेरे पास A1 A2 AN इवेंट है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? Probability of A1 intersection A2 intersection so on up to AN is equal to, try to guess. Probability of AN Probability of AN into probability A1 intersection AN. Sorry, हाँ. A1 given AN. Yes. आगे Miss Bus और कुछ. ओके, मैं बताती हूँ। सी, so in generally this is nothing but probability of A1 into लो, A1 already occur हो चुका है, now you are considering the occurrence of A2 when A1 has already occurred, right? नेक्स्ट, अब तुम A3 का occurrence find out करो जब A1 और A2 already occur हो चुके हैं, and similarly so on up to probability of AN
गिवन A1 इंटरसेक्शन A2 एंड सो एन अप टू AN अकर हो चुके हैं। समझा सबको? मैम नॉट नहीं AN, समझा। AN-1। ओके, मैं एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। हमने विद और विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट किया है, राइट? तो Yes. सपोज कि हमारे पास अभी यहाँ पे 2 रेड बॉल हैं, 2 रेड बॉल एंड 2 व्हाइट बॉल, राइट? नो नॉट 2, हम 3 ले लेते हैं। 2 रेड बॉल एंड 3 व्हाइट बॉल। सो सपोज मैंने A1 कंसिडर किया है। फर्स्ट मैं ड्रॉ कर रही हूँ रेड बॉल। ओके, सो दिस आई विल टेक विदाउट रिप्लेसमेंट। सो जब तुम फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या आएगा? 2/5। 2/5, राइट? अब तुम्हें सेकेंड टाइम भी, सेकेंड इवेंट भी मैंने कंसिडर किया। इसके बाद हम वापस रेड बॉल निकाल रहे हैं। सपोज इसको 2 है ना मेरे पास, तो R1 R2 कंसिडर कर लो, R1 एंड R2। सो फर्स्ट में हमने R1 का प्रोबेबिलिटी निकाला, सेकेंड में R2 का निकाल लो। अब बताओ मुझे 1/4 आएगा। प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 1/4। 1/4, राइट? सो दिस इज नथिंग बट, अगर तुम इनका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, दैट मीन्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सपोज A इंटरसेक्शन A2, अगर तुम दोनों का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, सो फर्स्ट वन का तुमने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। जब तुम सेकेंड वन का निकालने जाओगे तो वो किस पे डिपेंड होगा? A1 पे डिपेंड होगा। A1 पे डिपेंड होगा, राइट? अगर यहाँ पे एक और होता R3, सो अब तुम्हारे पास क्या आता वैल्यू? सपोज ये 3/5, 2/4। हाँ, नेक्स्ट 0 आ जाता। 1/4 आता। 1/4। 1/4 या 3? 3. 1/3। मैम बराबर? ये 3/6 आता, 2/5 आता और 1/4 आता है। हाँ, बराबर बराबर। सैंपल्स पे भी चेंज होता ये भी तो चेंज होता ना। यस। दिस इज 6, 5 और 4। 5, दिस इज 4। समझा? अब जो एक मिनट, मैंने एक एक बढ़ा दिया है, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं किया है। Yes. समझा क्या? अभी देखो, तो अभी ये जो मैंने थर्ड वन निकाला है, ये बाकी 2 पे भी तो डिपेंड है ना? डिपेंड है, यस। तो वही मैंने यहाँ पे इन जनरल लिखा है। सो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सेज, अगर तुम्हें A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन AN एट अ टाइम निकालना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। नेक्स्ट टाइम जब तुम A2 का प्रोबेबिलिटी निकालने जाओगे वो A1 पे डिपेंड करेगा, एंड देन A3 का निकालने जाओगे तो वो A1 A2 पे डिपेंड करेगा, जो ऑलरेडी निकाल चुके हो तुम, एंड सो एन अप टू करते जाओ जहां तक तुम्हें फाइंड आउट करना है। समझा? यस। इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? Probability of A1 into A2 into A3 up to AN। हाँ, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं है, राइट? ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुमने P ऑफ A2 गिवन A1 भी लिया, सो दिस इज नथिंग बट A2 ओनली, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट है। समझा? Yes. ओके, नाउ चेक कहाँ तक हम कर सकते हैं। सो अब क्या क्या रह गया? इट्स लाइक कि टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, एंड देन रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली। ये तो हमने किया है, तो हम वो शॉर्ट में करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, तो मिसलेनियस क्वेश्चन है ना 11th स्टैंडर्ड का। जस्ट अ मिनट। ओके, सो सी अभी मैं टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं स्टार्ट कर रही, बिकॉज अभी अगर मैंने स्टार्ट किया ना तो एंड नहीं होगा, टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। सो ये हम नेक्स्ट टाइम ही करेंगे। ओके? हाँ, अब अगर तुमको कुछ डाउट है तो तुम पूछ लो। प्रोबेबिलिटी है 11th स्टैंडर्ड का मिसलेनियस। A die is loaded in such a way that the probability of the face with J dots turning up is proportional to J. एक मिनट, फिर से बोलो। अ डाई
a die is loaded in such a way आगे turning up is proportional to j for j is equals to 1 to to 6. मुझे ये आगे का सुनाई नहीं दे रहा है। वो टर्निंग के बाद क्या लिखा है? Turning up is proportional to j where j is equals to 1 2 3 4 5 6. एक मिनट, बेस्ट वे इज मैं बुक ही खोल लेती हूँ ना, मिसलेनियस का है ना? Yes, 11th standard का. एक मिनट, किस में है? पार्ट 2 में है, 1 में है? 2 में शायद। पार्ट 1? Yes. Yeah, part 2 is calculus part. मैं एज अ होमवर्क कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सम्स या एमसीक्यू दूं, तुम कर लोगे? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, मैं मेंशन करती हूँ नोट्स के बाद। पेज नंबर एक, अच्छा एकदम एंड पे। क्वेश्चन नंबर 8 sum. MCQ or question, right? Yes. A die is loaded in such a way that the probability of face with shade dots turning up is proportional to j, for j equal to 1 to 7. हाँ, फेस विद जे डॉट्स मतलब कि डाई पे कितने कैसे डॉट्स हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये वही है सैंपल स्पेस हमारा। सो टर्निंग अप इज proportional to j. What is the probability that one of the row is better than odd number of dots will turn up? They are asking nothing but the probability of getting odd number, right? Yes, ma'am. Odd number. यही पूछ रहा है ना? Yes, yes. If s equal to 1 to 6, बस ये क्वेश्चन बढ़ा दिया है, right? Means 135 आएगा। 2 के साथ means 3/7 आंसर है। The thing is, हाँ, wait. Proportional का भी यूज किया ना, way that Means नोट्स में सॉल्यूशन में ऐसा दिया 1 के 2 के 4 के 5 के 6 के। because वो proportional दिया है ना, that's why the dots are proportional to dots. Okay, मैं ये बताती हूँ। See, if x is proportional to y, तो इसको अगर तुम्हें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो तुम क्या करते हो? Constant of proportionality x equals to ky. x equal to ky. यहाँ पे क्या बोला है? दैट सी, अगर ये नहीं दिया होता ना कि दिस इज प्रोपोर्शनल, अगर ये इतना हम कैंसल कर दे तो ये हमारा जो है वो नॉर्मल एक इवेंट है, दैट गेटिंग ऑड नंबर, ये इतना हमारा इवेंट है। तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो दैट 1 3 and 5 बराबर 1/2. Yes. बट अब तुम्हें क्या दिया है? j इज प्रोपोर्शनल टू j, है ना? Yes. तो दैट मीन्स कि अब तुम्हें क्या लेना है? अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी है, ये कुछ ऐसा दिया है, डॉट इज प्रोपोर्शनल टू 1 2 3 4 5 6, सो दैट्स व्हाई उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी साइन लिया है 1 के 2 के 3 के एंड सो एन